अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ही सीरियस किस्म की जो है वो खबरें आ रही हैं। स्पेशली रावलपिंडी के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। कहा जा रहा है कि जीएचक्यू के अंदर जो भी होने वाली तमाम मीटिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। मज़ीद डिटेल पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाती हूँ। अभी हालिया इमरान खान साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला कि जो पाक अफवाज के लोग हैं उसमें 90% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। और उसके बाद जो है आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का जो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनके साथ झगड़ा होता है। जो पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल के अंदर जो जेलर हैं उनके साथ बाकायदा आर्गूमेंट होते हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी आके बाहर कहा कि जो है इमरान खान से वो इसलिए लड़ पड़े क्योंकि जो इमरान खान साहब ने तू करके मुझे पुकारा है। तो ये उन्होंने कहा इमरान खान ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसलिए लिहाजा इमरान खान साहब ने लड़ाई की है मेरे साथ। मेरे पास जो इतलात है, मेरे जो जराए ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। उस इंफॉर्मेशन और वेरी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो इमरान खान से मुतल्लिक है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को जो आज रावलपिंडी के अंदर बहुत ही सीरियस किस्म की मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर मारगला की तरफ जाने के लिए लोगों को बाकायदा मैसेजेस किए गए कि आप उधर मूवमेंट मत करें। जो वहाँ के रिहायशी थे उनको बाकायदा बाहर जाने से मना किया गया। ये ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली रावलपिंडी के अंदर इतना हाई अलर्ट क्यों हुआ है? पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या हंगामी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जीएचक्यू के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको जाने से मना कर दिया, जो भी मीटिंग्स हो रही थी उनको पोस्टपोन कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पर चेकिंग बहुत हाई अलर्ट कर दी की गई, नफरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। जो वहाँ पर लोकल जो हमारे सोर्सेज मौजूद हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सिचुएशन जो है ये इसलिए इतनी ज़्यादा जो है हाई अलर्ट हो गई है क्योंकि कहा जा रहा था कि कोई बलोच खातून है, सुसाइडर बॉम्बर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हुई है, जो कि वो किसी को भी अपने टारगेट जो है उसने स्पेसिफिक कर लिया हुआ है। इसलिए लिहाजा और उसका टारगेट जो है वो जो मारंग बलोच है, जो खातून वहाँ बैठी हुई हैं उनमें से कोई हो सकता है। मतलब कि जो भी वो बलोच सुसाइडर बॉम्बर है वो पाकिस्तान के अंदर हाई जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए एंटर हुई है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसकी ये हाई अलर्ट जारी करने के बाद पाकिस्तान के अंदर मारगला की तरफ जाने से मना कर दिया गया। कहा गया कि बहरिया यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद जो एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कहा गया कि ये टारगेट हो सकती हैं। मारगला हिल की तरफ तो स्पेशली बार बार वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप जो है मारगला की तरफ जो है मत जाएं और अपने आप को रिजर्व रखें। और ये आपको ये मैं बता दूं, ये 20 से 22 तारीख के दरमियान जो है वो सुसाइडर जो बॉम्बर खातून बलोच खातून जो है जो कहा जा रहा है उसका टारगेट जो है वो इंतहाई खतरनाक है। और कोई भी आला मकाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया है, एक दो और यूनिवर्सिटी है, प्रेप सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी को कहा गया और एनडीयू को भी टारगेट करने के ये हाई अलर्ट्स यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल है पाकिस्तान के अंदर। अभी इस वक्त जो है जो खातून जिसका कहा जा रहा है कि उसको ढूंढने की तरफ जो है सिक्योरिटी के इंतजामात इतने हाई अलर्ट कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान में ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जो मीटिंग्स होनी थी वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई जो जीएचक्यू के अंदर पेंडिंग थी। तो जो हमारे लोकल सहाफ़ी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त स्पेशली रावलपिंडी में जो है वो पैनिक की सिचुएशन है। जीएचक्यू के और मारगला की तरफ जाने वाले तमाम सिविलियंस के लिए वो रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जो भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान स्पेशली रावलपिंडी के अंदर लगाई गई है। ये एक बहुत ही भयानक किस्म की सिचुएशन है। जो वहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जो इस वक्त देखने में आ रही है। और दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि सुसाइडर बॉम्बर बलोच खातून को आप एक तरफ रखते हैं, इमरान खान से मतलब जो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है जेल के अंदर कातलाना हमला हो सकता है।
और वो कातलाना हमला जो है वो कैसे हो सकता है, उसकी सिचुएशन कैसे बन सकती है, किसी को प्रवोक किया जा सकता है या इमरान खान साहब जो हैं वो खुद प्रवोक होकर किसी के ऊपर हमला करें और जो है वो आगे से एक्शन का रिएक्शन में कुछ हो जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को इस वक्त जेल के अंदर बहुत शदीद ख़तरा है। ये नॉर्मल नहीं लिया जा सकता इस तरह जिस तरह से इमरान खान साहब को जेल के अंदर ख़तरा है। हो सकता है कि इमरान खान साहब को के ऊपर जो कोई कैदी है वो हमला कर दे और इमरान खान साहब की जो है वो जान चली जाए और बाद में उस कैदी के ऊपर मुकदमा चलता रहे, को कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से इमरान खान साहब इतना प्रवोक क्यों हो रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को प्रवोक किया जा रहा है या इमरान खान साहब प्रवोक होकर जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात बिगड़ जाएं। अब ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर इमरान खान साहब को जो है वो प्रवोक किया जा रहा है तो इमरान खान को प्रवोक नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल सी बात ये कहूँगी, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है और अगर चलें वो हाई अलर्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी किया हुआ है तो जीएचक्यू से वो यूनिवर्सिटी जो है वो 25 किलोमीटर दूर है। तो वो 25 किलोमीटर दूर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाने वाली जो रास्ते बंद होने चाहिए, लेकिन जीएचक्यू की तरफ जाने वाले भी तमाम रास्ते, तमाम मीटिंग्स क्यों पोस्टपोन कर दी गई हैं? क्यों लोगों को फ़ोन करके कहा गया है कि अब आप माताएं आज की जो भी तमाम जो मीटिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं? बाज़ लोग जो हैं वो ये रूमर्स फैला रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता पाक अफवाज के अंदर से ही कोई जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ये रूमर्स हैं, मैं इस स्टोरी को तो बाय नहीं कर रही, लेकिन हाई अलर्ट्स जो है वो सुसाइड बॉम्बर के बारे में वो बहुत सीरियस है। अब दूसरी तरफ ये मैं कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब को बहुत ही सोच समझ के अपने एक्शंस की तरफ गौर करना होगा। अगर इमरान खान साहब को प्रवोक किया जा रहा है तो उनको प्रवोक नहीं होना है। ऐसा ना हो कि जैसे आज जेलर के साथ उनकी लड़ाई हुई है और जेलर जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने भी वापस जो है इमरान खान साहब को जो है हीटेड आर्गूमेंट पास हुए जिसकी जो तस्दीक जो है इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी की है। और एक छोटी सी बात की कि तू मुझे क्यों कहा है। और आप लोगों को मैं एक और बात कहती चली जाऊं कि हमारे जो पाकिस्तान के लियाकत अली खान जो थे, आपको याद होगा कि उनको जो शख्स जिसने गोली मारी थी, कोई साद नाम का शख्स था और उसने जब गोली मारी थी तो एट द स्पॉट जो है उसी वक्त किसी और ने उसको भी गोली मार दी थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी वालदा 84 की होकर जो है वो डेथ हुई थी और वो उनके पास दुनिया की तमाम आसाइशें जो अवेलेबल थी। मतलब एक ऐसा कातिल जिसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी हो और उसकी वालदा के पास तमाम दुनिया की आसाइशें जो अवेलेबल थी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी इमरान खान के चाहने वालों को वो कोई भी जा रहा है इमरान खान से मिलने के लिए या उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो मिलने के लिए अगर जाते हैं तो वो ज़रूर बताएं कि इमरान खान को प्रवोक नहीं होना है। उनके ऊपर कोई भी मेरे तक तो यही इतलात हैं कि कोई कैदी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है इमरान खान को, और इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद खतरा है। तो बजाय इससे कि जैसे 9 मई में आप लोग कहते थे कि हमें हनी ट्रैप बिछाया गया था हमारे लिए और हम उसमें फंस गए, तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब गुस्से में आए और कोई एक्शन में रिएक्शन हो जाए और बाद में जो है वो खमियाजा जो है वो तमाम लोगों को भुगतना पड़े। पाकिस्तान के अंदर नवाज साहब की भी जान को बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं। लगता है नवाज साहब को आज सिचुएशन का नहीं पता था कि पिंडी के अंदर क्या हो रहा है, वरना आई एम श्योर कि नवाज साहब जो है वो मनसारा जलसा भी करने के लिए नहीं जाते। जैसे उन्होंने अपने 2 पिछले जलसे जो है वो पोस्टपोन किए थे, खिताब जो थे उन तक लगता है लेट खबरें पहुंची हैं। तो खबरें यही हैं कि हाई अलर्ट जो है वो है और इमरान खान साहब की जान को जेल के अंदर भी खतरा है। मैं जाते जाते एक बात कहूँगी मियाँ साहब कि या तो पाकिस्तान की सियासत में आप पालतू होते हैं या फालतू होते हैं। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा सियासतदान पालतू था और कौन सा सियासतदान जो है वो फालतू है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए सोचने की बात है कि आप तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो या तो पालतू होते हैं तो या फिर फालतू होते हैं। देखें आने वाला जो कहते हैं सेम पेज वाली बुक में है वो कौन सा सियासतदान जो है वो पालतू होता है और कौन सा सियासतदान जो है वो फालतू समझकर उसका जो है फाड़ कर फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।